कानपुर देहात बुढ़ापे के सहारे ने किया बेसहारा। जमकर ढाई सितम सड़कों पर गुजर रहा बुढ़ापा। जहां लोग माँ बाप को धरती का भगवान कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी और सहारा कहे जाते हैं। लेकिन यूपी के जनपद कानपुर देहात में कलयुगी बेटे की करतूत ने बूढ़े माता पिता के सपनों को तोड़ते हुए ऐसी कहानी लिखी जिसको देखकर और सुनकर सभी की आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता के साथ जमकर मारपीट की। यही नहीं, इस कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ माँ बाप को यातनाओं देने की हद तक पार कर दी, जिसके बाद परेशान पीड़ित माता पिता घर के बाहर जीवन यापन कर रहे हैं। काफी दिनों से भूखे ये बूढ़े माँ बाप को पड़ोसियों का सहारा मिला। पड़ोसियों ने उन्हें खाना खिलाया, जिसके बाद पीड़ित बूढ़े माता पिता अपने कलयुगी बेटे और बहू के कारनामों और न्याय की जुहार लेकर जिलाधिकारी के दर पर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप मेरे पिताजी हैं। मैं पोखराया में रहता हूं और मेरा बेटा जिसका नाम सौम्य सचान है, वो तरौली रसूलाबाद में सहायक अध्यापक है। उसकी बहू और बेटे दोनों ने मिल करके पहले वो हमें 3 साल तक सताते रहे। कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, हम लोग सहते रहते थे। इसके बाद लॉकडाउन में ये लोग ज़्यादा दिन के लिए रहने आए, तो 3 तारीख को 3 जून की रात को 9:30 बजे बहू ने और बेटे ने मिल करके हम दोनों को बहुत मारा। तो हम लोग बहुत भयभीत हो गए, बोले नहीं उनसे कुछ। और इसके बाद बहू हमारे बगल में कुर्सी रख करके बैठ गई, हमारे सामने पैर रख करके, और लड़के को गैलरी में खड़ा कर दिया और कहती है क्यों रे, टीवी ठीक आ रहा है? तो हमने इतना ही कहा हाँ ठीक आ रहा है। बहुत भयभीत हो गया मैं। इसके बाद हम हार्ट के मरीज हैं, फटती हमारी गठिया की मरीज हैं। इसके बाद बहू चली गई। हम लोग सुबह 5:30 बजे डर करके 4 तारीख को हम लोगों ने घर छोड़ दिया। इसके बाद आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी किसी के यहाँ रहते हैं, कभी किसी के यहाँ रहते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं सोने की जगह नहीं है। इन्हीं कपड़ों में, एक ही कपड़ों में 4 तारीख से आज तक हम लोग जो है कि इधर उधर खाते भटक रहे हैं। अच्छा, आज आप कहाँ आए हैं? आज हम डीएम साहब के यहाँ माटी में अपनी एप्लीकेशन देने आए हैं कि साहब हमारी सुरक्षा की जाए। हमारा जो बेटे के साथ रहना चाह रहे हैं? नहीं, बेटे के साथ हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें भय है कि वो हमें मार डालेंगे। इसलिए हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, बिल्कुल नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा एक मेहनत का बनवाया हुआ जो घर है, उससे हमारे बहू, उनकी अपनी नौकरी है, वो अपना बनवाए रहें जा करके, हमारा जीवन बिताने दें वहाँ पर। इसके बाद जो कुछ है वो अपना देखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो अपना जीवन देखें, हमें हमारा बुढ़ापा गुजारने दें। हमारी जिलाधिकारी महोदय से यही करबद्ध प्रार्थना है और एसपी महोदय से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा की जाए। एनी हाउ हमारी जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। सर, एक मामला आया है बिल्कुल तहसील से, जहाँ पे उनका आरोप है माता पिता जो हैं दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। उनका आरोप है कि मेरे बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उनका लड़का भी एक शिक्षक है। आपके पास शिकायत करने आए हैं, न्यायिक बहाल। ये शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजकर शिकायत की जांच कराई जाएगी और वृद्ध भरण पोषण अधिनियम के तहत उनके मदद कराई जाएगी। अभी क्या आश्वासन दिया है उनको? इसी बात का आश्वासन दिया गया है कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अगर पाया था कि उनके बच्चों द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है तो उनके उचित कार्रवाई की जाएगी बच्चों पर। आपके यहाँ न्याय मांगने आए हैं। अपने बेटे और बहू से बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया है और मारपीट भी की है। 4 तारीख से हम लोग बाहर घूम रहे हैं। हमारी सुरक्षा की जाए, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें उनसे जान मार का खतरा है।